रेडी स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियन ने न्यायमूर्ति पीडी दीनाकरण को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित कर फिर एक बार न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि दीनाकरण इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के वकीलों द्वारा उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। वकीलों ने इन आरोपों का ज्ञापन विगत सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन, न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल, न्यायमूर्ति एचएस कपाड़िया, न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति कपूर को प्रेषित किया था। मद्रास बार काउंसिल के इन सदस्यों ने दीनाकरण की तमिलनाडु में हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के दौरान थिरुवल्लुर और वेलूर जिले के अराकोनम कस्बे में 550 एकड़ के करीब अवैध भूमि खरीदने का आरोप लगाया है। यह भूमि न्यायमूर्ति दीनाकरण ने पत्नी, 2 बेटियों और 2 निकट संबंधियों के नाम से खरीदी थी। इस जमीन में 41.27 एकड़ जमीन सार्वजनिक भूमि है और 88.33 एकड़ भूमि ऐसी है जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमिहीन गरीबों के लिए वर्गीकृत किया गया था। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति दीनाकरण द्वारा गांव की इस जमीन पर कब्जा करने के बाद इसी गांव के लगभग 600 दलित परिवारों को राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद जमीन नहीं मिल पाई है। न्यायमूर्ति दीनाकरण पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सार्वजनिक जल स्रोतों, ग्रामीण सड़कों, कुल्हों, चश्मों आदि को कब्जे में लेकर उनके इर्द गिर्द बाड़ लगा दी है ताकि ग्रामीण इन प्राकृतिक जल स्रोतों का इस्तेमाल ना कर सकें। उन्होंने बाड़ लगाकर ग्रामीणों को गांव की सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल से रोक दिया है। इस कार्य के लिए उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस बल के इस्तेमाल का भी आरोप है। अवैध रूप को कब्जाई गई इस जमीन की अनुमानित कीमत 1100 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति दीनाकरण पर कई मामलों में अनुचित न्यायिक आदेश देने का भी आरोप है। ये सारे आरोप इतने गंभीर हैं कि इन पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी, पर कार्यवाही के बजाय उन्हें पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साधारण कर्मचारी की नियुक्ति के पूर्व भी उसके संबंध में पूरी छानबीन की जाती है। यह सचमुच बड़ी हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे पद पर पदोन्नति से पूर्व इन तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया।